यार सब लोग बोलते हैं कि जॉब छोड़ने के बाद ना एक फ्रीडम होता है, बट जब आप जॉब क्विट करते हो ना तो लाइफ एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे किसी ने बताया ही नहीं होता। सी मुझे जॉब छोड़े हुए आज 2 महीने हो चुके हैं और मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने इन 2 महीने में क्या क्या जाना, क्या क्या मुझे पता चला और क्या क्या बिल्कुल डिफरेंट था जैसा मैंने सोचा था। अभी हमारी सीरीज चल रही है मन की बात, है ना। मैं आपसे डेली बात करता हूँ, डेली आप लोगों को बताता हूँ जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ लेसन्स हैं, मैंने कुछ क्या चीज़ें सीखी हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सी आज की वीडियो जो है वो डे 3 है हमारा इस मन की बात सीरीज़ का। और हम लोग अभी बात करेंगे कि जॉब छोड़ने के बाद लाइफ में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो शायद आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाली। मैंने जैसे अभी बताया मुझे जॉब छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल रियल लाइफ लेसन्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यार जब तुम जॉब छोड़ोगे ना तो सबसे पहले आएगी बहुत सारी एक्साइटमेंट कि यार फ्रीडम मिल गई, अब कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बॉस नहीं है ना, हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है, कोई हमें कुछ नहीं कह सकता, हम अपने लाइफ के राजा हैं, है ना, ये फीलिंग आती है। बट पता है फिर कुछ दिन बाद एक साइलेंस आता है। वो साइलेंस क्या होता है कि यार क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मतलब जॉब छोड़ के मैंने ठीक करा। क्योंकि जब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, तो आपके दिमाग में ये साइलेंस और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि यार क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। लोग आपको ये तो बोल देंगे कि यार जॉब छोड़ने के बाद आपको फ्रीडम मिलेगा, है ना, आप किसी कोई आपको कुछ बोल देगा नहीं, है ना, आप अपनी अपने लाइफ के बॉस हो, है ना, अपने काम के आप बॉस हो, कोई आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता, है ना, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। बट ये कोई नहीं बताता कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हर टाइम घूमेगा कि क्या आपने जॉब छोड़कर सही किया, क्या आप जॉब छोड़कर सही कर रहे हो, है ना। क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैसे पूरा करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम रूटीन की। जॉब छोड़ने के बाद रूटीन पर आपके क्या फ़र्क पड़ता है, डेली लाइफ रूटीन पर। सी जब आप जॉब कर रहे होते हो ना तो आपका एक स्ट्रक्चर होता है कि यार आप सुबह उठे, है ना, आपने ब्रेकफास्ट किया, आप ऑफिस गए, फिर आपने अपने टास्क जो होते हैं आपके दिन के, आपने वो लिखे, आपने वो करना स्टार्ट करा। उसके बाद आपने लंच करा, फिर काम किया, फिर आपने टी ब्रेक लिया, फिर आप पैकअप करके अपने घर निकले और फिर आप घर पहुंचे, फैमिली से मिले। वो सारी चीज़ें, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जॉब के टाइम पे ना। और जब आप जॉब छोड़ते हो ना तो सबसे पहले टूटता है आपका रूटीन। सी रूटीन आपका जब आप घर पे होते हो ना, सी मैंने मुझे जॉब छोड़े हुए आज 2 महीने हो चुके हैं और मेरा रूटीन ऐसे कोलैप्स हुआ है कि मुझे मतलब खाने का टाइम नहीं है, मेरा उठने का टाइम नहीं है, मेरा सोने का टाइम नहीं है, मेरे टी ब्रेक का टाइम नहीं है, मेरा लंच का टाइम नहीं है, मेरा डिनर का टाइम नहीं है। अब देखो मेरा रूटीन कैसा हो गया है कि मैं सुबह जहाँ मैं पहले 8 बजे उठता था, 7 बजे उठता था, अभी मैं उठता हूँ 11 बजे। मेरा टाइम जो हो चुका है 10:30, 11, 12 बजे का हो चुका है उठने का। और फिर मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है वो होता है अराउंड 2 से ढाई बजे। जो मेरा लंच होता था अब वो मेरा ब्रेकफास्ट होता है। तो 2 से ढाई बजे मैं उठ के ब्रेकफास्ट करता हूँ। देन उसके बाद मैं फिर काम करने लग जाता हूँ। और मैं जो लंच करता हूँ वो मेरा 4:30, 5 बजे जाके मेरा लंच होता है, वो भी बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। फिर मैं थोड़ा सा घूमने निकल जाता हूँ अपने फियांसे के साथ। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ना एक लिमिटेशन थी, एक लिमिटेड टाइम होता था मेरे पास। मेरे को सोचना पड़ता था कि कब मैं किसी से मिलने जाऊँ, मैं किसको कैसे टाइम दूँ। बट अभी वो चीज़ ठीक हो चुकी है। ये एक फ्रीडम होता है कि यार आपको ना सोचना नहीं पड़ता आपको कहाँ जाना है, आपको किसके साथ जाना है, किसी के साथ नहीं जाना, है ना। सोचना पड़ रहा है कि यार आज जाऊँगा तो ये इम्पैक्ट हो सकता है, यहाँ टाइम दूँगा तो यहाँ। अब ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में टाइम की बहुत जो कमी थी, वो बहुत मुझे मिला है ना। बट एक छोटी-छोटी देखो लिमिटेशंस भी हैं, तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो एडवांटेज भी ऑब्वियसली होते ही हैं इन चीज़ों के। तो अभी ये चीज़ हुई। इसके बाद क्या होता है, फिर मैं जब घूम फिर के आता हूँ उनके साथ, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करके आता हूँ, क्वालिटी टाइम। तो फिर मैं जब घर पहुँचता हूँ उन्हें छोड़कर, मैं जब घर आता हूँ अपने, तो जो मेरा डिनर होता है ना, वो होता है मेरा 11-12 बजे जाके। और मैं सोता हूँ 2 ढाई 3 बजे, मुझे बज जाते हैं आराम से सोते हुए। वो क्यों बजते हैं? क्योंकि मैं अपने टाइम के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से काम करता हूँ। सी जो मेरा काम है ना वो क्रिएटिव काम है। क्रिएटिव काम आप दिमाग पे स्ट्रेस लेकर या परेशान होकर नहीं कर सकते। आपको कब करना होता है? जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड होते हो, पीस माइंड से आप जब काम करते हो ना, तो तभी आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, है ना? तो इस वजह से।
अभी ये चीज़ रूटीन कोलैप्स वाली ये आपको कोई नहीं बताता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपसे 2 पॉइंट शेयर कर चुका हूँ। तो अगर वीडियो यार अच्छी लग रही है ना, अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ, वीडियो वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करने का, है ना? मैं अपने रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस अगर मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ ना, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आप लोगों की लाइफ़ में 1% चेंज ज़रूर आए। तो अगर आपको लग रहा है इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ें बताने से आपको थोड़ा बहुत भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है या आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सी जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, तो आपकी सैलरी टाइम पर आती है ना? आपकी सैलरी 1 तारीख या 2 तारीख या किसी-किसी की 7 तारीख में भी आती है, तो आपकी सैलरी ना एक टाइम बना हुआ होता है कि आपके महीने की इस डेट पे सैलरी आ जाएगी। बट जब आप जॉब छोड़ते हो, तो सबसे पहले वही प्रेशर आता है कि आपको मंथली सैलरी नहीं आनी होती। आपके पास जो पैसा आता है, वो कैसे आता है? जब आप परफ़ॉर्म करते हो, तो आपके पास पैसा आता है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, जब आप जॉब छोड़ते हो ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता है कि पैसे की कोई गारंटी नहीं है। जहाँ पहले आपके 1 तारीख को या हर महीने की 2 तारीख को या 7 तारीख को आपके पास सैलरी आ रही होती थी, लेकिन अब जॉब छोड़ने के बाद कोई सैलरी नहीं आती। आप जितना काम करोगे, उतना पैसा आपके पास आएगा। अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस डाउन जाएगी, तो आपका पैसा भी कम होगा। और इस चीज़ की ना कभी गारंटी नहीं होती बिज़नेस में। अगर आप अपना काम कर रहे हो, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप आज 10,000 कमा रहे हो, तो हो सकता है कल आप 1 लाख कमाओ। और ये भी होता है कि कल अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, तो हो सकता है अगले महीने आप सिर्फ़ 50,000 ही कमाओ। तो ये बहुत बहुत अलग-अलग चलता रहता है 1 महीने में। मतलब ऐसा नहीं होता कि जितना आप कंसिस्टेंसी नहीं होती। 100 बात की एक बात, कंसिस्टेंसी नहीं होती कि जितना अगर आप आज 1 लाख कमा रहे हो, तो हो सकता है कल आप 50,000 ही कमाओ। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। सैलरी थोड़ी फ़िक्स होती है, सैलरी फ़िक्स हो रहती है आपकी, जो आपकी डिसाइड होती है कि वो हर महीने के महीने आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। पर अपना जब आप काम करते हो, जब आप जॉब छोड़ते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस चीज़ को समझ लेना। अगर आप जॉब छोड़ने का डिसीज़न ले रहे हो, तो ये चीज़ सबसे पहले समझना आप। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने जॉब छोड़ी थी, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब मेरे पास सिर्फ़ 1 क्लाइंट था। अभी मेरे पास 10 क्लाइंट हैं। परसों या 4 दिन पहले मेरे पास 12 क्लाइंट थे। तो मेरे 2 क्लाइंट गए हैं, यानी अराउंड 40,000 के वो 2 क्लाइंट्स थे मेरे, तो वो मेरे गए। अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है 40,000 एकदम से ख़त्म हो जाना, ख़ासकर जब आप अ, एक स्टार्टिंग फ़ेज़ में होते हो अपने बिज़नेस के, है ना? तो मंथली 40,000 आना और एकदम बंद हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बट यही बिज़नेस है, ये ट्रुथ है ना? तो इन चीज़ों से आपको सँभल के चलना है, इन चीज़ों से आपको टैकल करना है कि मेरे 2 क्लाइंट गए, 12 थे, मेरे 2 क्लाइंट गए, है ना? 10 हो गए थे, बट अभी मेरी बात चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली विदिन दिस वीक मेरे 2 क्लाइंट और आ जाएँगे। तो देखो, ये चीज़ चलती रहती है, गुड्स भी है और बैड्स भी हैं, प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। अब इन चीज़ को आप टैकल कैसे करोगे, ये आपके ऊपर है। और यार यही प्रेशर ना आपके सर पर हर टाइम रहता है, आपके दिमाग में हर टाइम ये चीज़ प्रेशर रहती है कि यार क्लाइंट चले तो नहीं जाएँगे, या अगर मैं जो काम कर रहा हूँ क्या उससे पैसा आएगा? पैसे की कभी गारंटी नहीं होती जब आप अपना काम करते हो। और ये प्रेशर कहीं न कहीं आपको ग्रोथ भी देता है यार। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो आप वो चीज़ें करते हो जो आपने कभी नहीं की होती। और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो हाँ, मुझे ग्रोथ मिल रही है, प्रेशर है, लेकिन प्रेशर के साथ ग्रोथ भी है। और यही ग्रोथ है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगी यार। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, लेकिन करो आप ये तभी जब आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, स्किल्स, एक्सपीरियंस और प्रेशर झेलने की हिम्मत। अगर ये 3 आपके पास नहीं है ना, ये 3 चीज़ें, तो आप बहुत सरदर्दी लेने वाले हो, बहुत परेशान होने वाले हो, क्योंकि अगर आप बिना स्किल्स के जॉब छोड़ रहे हो ना, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, कोई आपको काम नहीं देगा, आपके पास क्लाइंट्स भी नहीं आएँगे। तो आपका सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आप एक ऐसी स्किल सीखो, जिससे आप पैसे कमा सको। दूसरा, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जिस बेस पर आपने ये डिसीज़न लिया कि आप जॉब छोड़ रहे हो, आपके पास क्या उतना एक्सपीरियंस है कि आपके पास काम आएगा? तो ये चीज़ होती है। तीसरा, यार आपको प्रेशर तो देखो लेना ही पड़ेगा। अगर आप प्रेशर नहीं लोगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे कभी भी लाइफ़ में। तो प्रेशर लो, लेकिन उससे सीखो कि आपको क्या करना है ना? क्योंकि जब आप प्रेशर लेके काम करते हो ना, तो वो जो अंदर से मोटिवेशन आती है, वो बहुत अलग होती है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना? और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुझे
क्या प्रेशर मिल रहा है कि यार मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है। अब पैसा कैसे कमाना है? अगर मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आएँगे, अगर क्लाइंट्स जाएँगे तो पैसा जाएगा, आएँगे तो पैसा आएगा। अब मेरा गोल क्या रहता है कि मैं फटाफट काम करूँ और नए-नए क्लाइंट्स को अप्रोच करूँ, नए तरीके ढूँढूँ कि कैसे मेरे पास क्लाइंट्स आएँगे, नई स्किल्स जनरेट करूँ, काम और बेटर कैसे होगा, है ना? तो प्रेशर से आपको सीखने का बहुत वो मिलता है ना? आपको मोटिवेशन मिलती रहती है, आप इंस्पायर होते रहते हो कि नहीं यार इतना प्रेशर है। सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है, आपके ऊपर ना प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर से आपको सीखने की आपको ललक लगती है बार-बार कि यार नहीं मुझे सीखना है, मुझे नए क्लाइंट्स लाने हैं, मुझे नई तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो करना है कि अगर ग्रो नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यही चीज़ है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी में अपनी जॉब छोड़कर। फ्रीडम बहुत है मेरे पास और मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता, कोई मुझे कुछ ऐसे नहीं बोल सकता जो मतलब एक होता है जॉब वाली चीज़ में कि आपका बॉस आपको डंडा करके रखता है। बट अभी वो डंडा नहीं है, माइंड बहुत पीस में है, मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ जब भी मुझे काम करना होता है ना? और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। प्रेशर है बट वो प्रेशर मुझे ग्रोथ ही दे रहा है यार। अल्टीमेटली मेरी ग्रोथ ही हो रही है, जहाँ पहले मैं ₹1 कमा रहा था, तो आज मैं ₹6 ₹7 कमा रहा हूँ। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल है, तो आप इस चीज़ को समझो, जॉब छोड़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें समझ के, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अगर जो मैंने आपको बताई हैं, एक बार बैठो, समझो, चीज़ों को सोचो, है ना? कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरे पास एक्सपीरियंस, स्किल्स और प्रेशर झेलने की हिम्मत है? तो गो फॉर इट यार। आज रेज़िग्नेशन डालो, जॉब छोड़ो, अपना काम स्टार्ट करो, पैसे कमाओ, फ्रीडम से जियो और किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो कहना यही है, एन्जॉय करो। ये था हमारी मन की बात सीरीज़ का डे 3।